हेलो एवरीवन, दिस इज रुबियामनी संगोलिया। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज का वीडियो सरकारी नौकरी के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, अब यार आफ्टर 12th कई सारे बच्चे सरकारी नौकरी को ही अपना करियर मानकर चलते हैं, उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। लेकिन यार अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको सरकारी नौकरी करना चाहिए कि नहीं, तो यार मैं आपसे कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड से पूछिए कि भाई साहब सरकारी नौकरी क्यों करना है। अगर रीज़न ये निकल कर आता है कि पैसा चाहिए, खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, तो दोस्त मैं आपको साफ साफ मना करना चाहूँगा कि आप सरकारी नौकरी में बिल्कुल भी मत जाइए। बिकॉज पहले तो सरकारी नौकरी इतनी आसानी से मिलती नहीं है यार, सैकड़ों वैकेंसी रहती है, उनके लिए लाखों में फॉर्म भराते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितनी मेहनत करनी होती है, इस मेहनत करने में इंसान की वाट लग जाती है यार। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें करना होगी, उसके बाद में आपको सरकारी नौकरी लगेगी। ठीक है, आपको बहुत खुशी होगी कि हाय सरकारी नौकरी लग गई। आपके पास पर मंथ 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक आने लगेंगे, आपको खुशी होगी, आप अपने शौक़ पूरे करने लगेंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। लेकिन जब शादी होगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होएगा, फिर आपके ऊपर थोड़ा और प्रेशर आने लगेगा। ठीक है, अब खर्चा बढ़ने लगेगा। शादी के बाद बच्चे होंगे, फिर और ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगेगा, खर्चा बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ फिर अपना मन करेगा कि यार अब एक अलग से अलग घर भी लेना होगा, तो आप एक मकान खरीदोगे, उसके लिए आप लोगे लोन। क्या लोगे? लोन। अब उस लोन को भरने में लगे रहोगे। अब लोन जैसे तैसे कंप्लीट होगा तो मन करेगा कि यार चलो कार खरीदते हैं, है ना। मम्मी पापा, घर में बीवी, बच्चे सभी कहेंगे चलो कार खरीदते हैं, तो कार खरीदने की इच्छा होगी, आप फाइनेंस करवाओगे, कार खरीदोगे, अब उसकी किस्तें भरने में लगे रहोगे। यार जब भी आप उठोगे तो आपके मन में एक डर होगा कि यार अगर आज मैं काम पे नहीं गया तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, मैं इसकी किस्त नहीं भर पाऊंगा, मैं वो बिल नहीं भर पाऊंगा, मेरा ये टैक्स रह जाएगा। ठीक है, तो यार अगर ज़िंदगी जीना है तो इस डर से दूर रहना है, बस ये डर नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। ओके यार, सरकारी नौकरी में बताए क्या होता है, महीने की तनख्वाह आती नहीं है, उससे पहले सभी चीज़ें फिक्स हो जाती है। 10,000 रुपये यहाँ लगाना है, 5,000 रुपये यहाँ फीस में लगाना है, 15,000 रुपये वहाँ पे लगाना है, ऑलरेडी सब कुछ फिक्स हो जाता है कि यहाँ पे अपने पैसे लगेंगे। पूरी ज़िंदगी टेंशन से निकलती है सरकारी नौकर की। ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कहूँगा। ठीक है, सरकारी नौकर की पूरी ज़िंदगी टेंशन से ही निकलती है। ठीक, अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का मैं बताता हूँ। आप स्किल्स डेवलप कीजिए, स्किल्स पे फोकस कीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते रहिए जहाँ से आपको पैसा मिले। कई तरह की स्किल्स हैं, होती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ढेर सारी अपनी स्किल्स होती है जिनको आप सीख सकते हो, पैसा कमा सकते हो। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है वो है पैसों की समझ। आपको पैसों की समझ बढ़ाना है, आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को डेवलप करते रहना है, इसी से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, स्किल्स सीखनी है। देखो मैं आपको हर बार कहता हूँ, लर्निंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ अर्निंग, विच इज़ रियली ट्रू। ठीक है, आपको सीखते रहना, अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को डेवलप करते रहना। सर कैसे करेंगे, बोलते रहो, आप करना है। देखो यार ये चीज़ है ना, कहाँ से सीखी जाती है, किताबों से सीखी जाती है। ये नॉलेज सारा किताबों में रहता है। आप अच्छी बुक पढ़ सकते हो, कई सारी बुकें हैं यार, रिच डैड पुअर डैड, सोचिए और अमीर बनिए, कई तरह की बुकें हैं जिनको आप पढ़िए। इनसे आपकी फाइनेंशियल बुद्धि डेवलप होगी, आप काफ़ी सारा नॉलेज गेन करोगे यार यहाँ से, जिससे आप अच्छा खासा पैसा भी बना पाओगे। कमा नहीं, बना पाओगे। आपको पैसों से पैसा बनाना आना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर 1.5 लाख रुपये हैं तो आपकी फाइनेंशियल बुद्धि ये कहना चाहिए कि यार इस 1.5 लाख रुपये से मुझे 3 लाख रुपये बनाना है, और इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ना कि ऐसा आइडिया आना चाहिए कि भाई साहब 1.5 लाख रुपये का आईफोन खरीदेंगे बस। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। देखो भाई, आपकी फाइनेंशियल बुद्धि को आपको इतना डेवलप करना है कि अगर आप भंगार की दुकान के सामने से निकलो तो आपको उसमें पड़ी हुई रद्दी से लाइब्रेरी बनाने के आइडियाज़ आने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए अपने अंदर, इतना डेवलप करना है फाइनेंशियल बुद्धि को। ठीक है, पैसा बनाना है मतलब बनाना है, और अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढते रहना है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऐसा आपको ढूंढते रहना है। ये आपको आंखों से नहीं दिखाई देगी, ये आपके दिमाग से दिखाई देगी। ठीक है, इसीलिए फाइनेंशियल बुद्धि को डेवलप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो फ्यूचर में। और मेरे भाई, फाइनेंशियल बुद्धि को डेवलप करने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में लगती है। ठीक है, फाइनेंशियल बुद्धि को भी डेवलप करना मुश्किल रहता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं रहता है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखो अपन कितना कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो यार पैसों की समझ को बढ़ाइए, खर्च करने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है, आपको पैसों से और पैसा बनाना है। तो गाइस मेरा मोटिव आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।